हेलो जी, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और आज का मेरा टॉपिक है फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं थोड़ा सा हम। और इसमें एक क्वेश्चन मैंने लिया है डीके गोयल से, मैंने कवर किया है। और इसमें लोन की एंट्री, अच्छा क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है ऐसा, ये ध्यान रखना। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये वाला पॉइंट आ रहा है पूरे चैप्टर के अंदर, तो कर लो। लास्ट में पता चलेगा कि क्या चेंज है और इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अरु ईशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इक्वली, सॉरी, एंड ईशा हैज गिवन अ लोन ऑफ 4 लाख टू द फर्म ऑन 1 October 2023 एंड इट वाज एग्रीड दैट द इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ठीक है, ये बात सिंपल है कि हमें 9% इंटरेस्ट देना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी वाली एंट्री मैंने बता रखी है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ईशा's लोन अप टू February 2024 was paid by check on 2nd March and the balance was yet to be paid. Pass the necessary journal entries for interest on loan फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024। आपको सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। पहली चीज तो आपके सामने ये है, अगर हम ये लोन ले रहे हैं तो हमें कभी कभी ये लोन की भी एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। ठीक, तो वो हमें नहीं करनी है नॉर्मली अगर आप लोन ले रहे हो, पर मैं वो एंट्री बताना चाह रही हूँ बेसिकली। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल लोन लेते हैं तो आपको उसको लोन की भी एंट्री दिखानी होती है। कैसे दिखानी होती है वो सिखा रही हूँ, किसी ना किसी क्वेश्चन में आपकी कवर हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर 1 अक्टूबर को लोन ले रहे हैं, ठीक है, 1 अक्टूबर 23। ठीक, हमने ये लोन लिया, हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और बंदे का नाम क्या था, ईशा, टू ईशा लोन अकाउंट। ये एंट्री बेटा मांगी नहीं है, मुझे सिर्फ सिखानी थी, इससे मैंने ये एंट्री करके दिखा दी। ठीक है, अब इसके बाद आपने नरेशंस लिखनी है। ठीक, मैं नहीं लिख रही हूँ। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट हमने ना, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेब तक का पे किया है। लेकिन आपको पता है एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं 31 मार्च को बनाते हैं, तो जो भी हमने इंटरेस्ट पे कर दिया वो भी कंसिडर होगा और जो हमने एक्रूड हो चुका है वो भी कंसिडर होगा और उसकी भी एंट्री होगी। यही वाला पॉइंट है जिसकी वजह से क्वेश्चन मैंने पिक किया। तो आइए जी, हमने जो इंटरेस्ट पे किया है फरवरी तक का पे किया। अब देखो, अक्टूबर में लोन लिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन एंट्री अलग अलग होगी। 5 महीने की एंट्री अलग होगी, 1 महीने की एंट्री अलग होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट पे किया फेब तक का पे किया है और फेब तक का भी पे करा है 2 मार्च को। तो पहली एंट्री तो आप बनाएंगे 2 मार्च को, इंटरेस्ट ऑन ईशा लोन अकाउंट, हम जो पे कर रहे हैं, ये तो हम पे कर रहे हैं टू बैंक 2 मार्च को। ठीक है, तो ये जब हम पे कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारा 4 लाख का लोन था, उस पर 9% हमको निकालना है और 5 मंथ्स का निकालना है। ठीक, तो ये आपका 15,000 रुपीज बन के आएगा। ठीक है, ये हमने तो पे कर दिया, लेकिन जो हमने पे नहीं किया एज अ लायबिलिटी, उसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसकी एंट्री हम करेंगे 31 मार्च को। ठीक, इंटरेस्ट शॉर्ट में लिखा है मैंने, ईशा लोन अकाउंट डेबिट टू ईशा लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में एज ए लायबिलिटी हम क्रिएट करेंगे। और इसका लेजर भी एक बनता है, वो भी सिखाऊंगी मैं, किसी और क्वेश्चन में आएगा, इसमें नहीं आ रहा है। तो बेसिकली यहां पर जब हम करेंगे तो 4 लाख का 9% 1 मंथ का, 1 मंथ का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने फेब तक का पे कर दिया, एक मार्च का लोन बचा था जो हमने पे नहीं किया, और ये 31 मार्च को मैं ये ड्यू कर रही हूँ इस इंटरेस्ट को। ठीक, तो अगर हम ये करते हैं तो हमारा बेसिकली 5,000 रुपीज, ये सॉरी 3,000 रुपीज आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक एंट्री जो मेजरली मिस हो जाती है, सेम डेट पे हमें क्या करनी है कि जब हम कभी भी इंटरेस्ट को पे करते हैं तो हम उसे राइट ऑफ करना होता है P&L अकाउंट से, दैट इज अ कंपलसरी पेमेंट। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ईशा लोन अकाउंट। तो टोटल दिखाना है हमें 18,000 रुपए, ध्यान रखिएगा ये बात। 15 का तो हम पे कर चुके हैं, 3,000 का हमने पे नहीं किया है, वो हमको दिखाना है। ये था ये क्वेश्चन, इजी था ना, करते रहिए। और क्वेश्चन लेके आ रही हूं मैं।
एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रही हूँ जो है क्वेश्चन नंबर 12 लता एंड ममता वाला। इसमें भी लोन वाला पॉइंट है जो मैं कवर करने वाली हूँ। तो लता ममता आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 70% एंड 30%। इट मीन्स 7:3। During the year, they earned a profit of 2,26,440 before allowing interest on partner loan। देखिए पार्टनर को अगर लोन पार्टनर से अगर कोई लोन लिया जाता है तो उस पर कंपल्सरीली इंटरेस्ट पे करना होता है फर्म को एट द रेट ऑफ 6%। इट इज मेंशन इन द डीड। आपको मेंशन हो या ना हो आपको देना है। इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लता ने सैलरी ली है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला पॉइंट है और एक जनरल रिजर्व वाला पॉइंट है। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपरेशन आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही है पर इसके साथ छोटा सा एक पीएनएल अकाउंट भी बनाना है। क्यों बनाना है उसका भी रीजन बताती हूँ और बिना उसके भी काम हो सकता है। तो आपने सबसे पहले तो आप प्रॉफिट ट्रांसफर करो बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके सामने जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 2,26,440 दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली कंपलसरी पेमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म, आपको इंटरेस्ट देना है ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। 80,000 रुपीज का आपका लोन था, उस पर अगर 6% आप निकालते हैं तो 4,800 रुपीज का आपका इंटरेस्ट निकल के आता है, ठीक है। 2,26,440 का आपका टोटल प्रॉफिट था। कैलकुलेट करते हैं 2,26,440, इसमें से 4,800 का आपने पे कर दिया इंटरेस्ट। तो बेसिकली जो मनी बच के आ रहा है 2,21640 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा आपको पूरी बात लिखनी है, यहां से ट्रांसफर होकर यहां आएगा, नीचे मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रही हूँ, ठीक है। ये काम करना है इतना। P&L हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है वो हमें P&L में ही दिखानी होती है। हाँ, एक काम आप कर सकते हो कि जब यहाँ पर बाय P&L से प्रॉफिट दिखा रहे हो, बेसिकली आपका प्रॉफिट आ रहा है 2,26,440, तो यहाँ से 4,800 माइनस करके डायरेक्ट भी आप 2,21640 दिखा सकते हो। ऊपर वाला P&L अकाउंट ना बनाइए, डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट करके भी दिखा सकते हैं। इट अपॉन यू कैसे कर रहे हो। और अगर एग्जाम में कहा जा रहा है कि यू हैव टू क्रिएट P&L तो आपको करना है, मैंने दोनों वे बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या पेमेंट्स हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो 7% देना है, ठीक है, 3 लाख पे और 2 लाख रुपए पे। तो आपका जो इंटरेस्ट बन के आ रहा है, एक है लता एक है ममता, तो बन के आ रहा है आपका 21,000 और 14,000, ठीक है, 35,000 का। इसके अलावा एक सैलरी भी दी जा रही है लता को, ठीक है। मैंने सिंगल अल्फाबेट लिख दिया, आप नहीं करेंगे, एक नाम लिखेंगे। तो वो बोली है आपको सैलरी बोली है 2,500 पर मंथ, तो हो गई आपकी 30,000 रुपीज सैलरी देने के बाद। अब इसमें जो आपके लिए प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी पॉइंट है और इसमें एक जनरल रिजर्व वाला भी पॉइंट है। आओ पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम, ठीक। लता एंड ममता निकाल लेते हैं। इन्होंने बोला है 36,000 एक की है, 48,000 एक की है और आपकी 8% है। 36,000 और 48,000, ये ड्राइंग है ना, एक बार चेक कर लो। हाँ, और 8% देनी है। कुछ नहीं बोला होता तो ड्यूरिंग द ईयर में 6/12 करते हैं, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 36,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 2, 1440 इसकी आ रही है, ठीक है। दूसरे की देखते हैं, 48,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 2, 1920,
1920 ये आपकी आ रही है। ठीक है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 1920 प्लस 1440 प्लस 2216460। वैल्यूज बहुत सारी हैं। 2216460। ठीक है, नहीं सॉरी 21, एक मिनट, 2216640 है ये। एक मिनट, टू टू वन सिक्स 40 प्लस 440 प्लस 1920, तो आपका 2,25,000 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल रिजर्व वाला पॉइंट है। ठीक है, टू जनरल रिजर्व, पहले ये बताऊंगी मैं। ठीक है, जनरल रिजर्व में क्या कह रहे हैं कि 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब आपको सबसे पहले देखना है कि आप कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं बेसिकली। तो आप जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? तो 2,25,000 आपका आ रहा है, जिसमें आपको 35,000 की एक पेमेंट करनी है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा सैलरी पे करनी है 30,000 की। तो जो निकल के आएगा सारी पेमेंट्स करने के बाद बेसिकली 1,60,000 आ रहा है। इसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है, 16,000 रुपए। ठीक, अब आपका 1,60,000 में से 16,000 तो आपने किए माइनस, क्योंकि आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बचा कितना? 1,44,000। ये होगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। कौन से रेशो में, वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन ने बताया है 7:3, तो इंटू 7/10 100,800 और दूसरे का आ रहा है 43,200। तो आपका ये हो रहा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू लताज कैपिटल अकाउंट, और आपकी दूसरी बंदी का नाम क्या है? ममताज कैपिटल अकाउंट। ये काम करना था बेटा। ये देखने में जितने इजी लग रहे हैं ना, ये होते नहीं है इतने इजीली। ये समझने वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं होंगे, करने पड़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो करिए। और क्वेश्चन भी लेके आ रही हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, जो आ जाते हैं जिनमें गलती होती है, तो सोचा मैंने करा देते हैं। ठीक है जी। हेलो जी, एक और क्वेश्चन ले रही हूँ। लोन के ऊपर ही 3-4 क्वेश्चन बना दिए मैंने, और बेटा ये गलत हो जाते हैं मोस्टली, इसकी वजह से बहुत गलती करते हैं बच्चे। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स, A and B, C are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3:5. On 1st July 2023, A and B granted a loan of 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm. Show the distribution of profit and loss for the year ended 31st March 2024 in the following cases. If the profit before interest for the year amounted to rupees 7,500, if the loss before interest is 7,500. देखो जी, पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है पहले केस में। पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप दे रहे हो तो ये जो लोन की जो पेमेंट होती है इंटरेस्ट की, ये आप पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, पीएनएल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, पीएनएल अकाउंट। और बेसिकली कौन सी डेट पे बनाना पड़ेगा, वो आपको 31 मार्च, यही वाली डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक, अब इसके बाद आपके पास इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं केस 1 में, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 7,500, तो बाय प्रॉफिट।
ठीक है, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट अकाउंट नहीं होगा, बेसिकली प्रॉफिट ही लिखा जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखिए आप बेसिकली 7500 रुपीज का। ठीक, अब ये प्रॉफिट आपका आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो बेटा कंपलसरी पेमेंट होती है, आप पे करेंगे। ए भी है और लोन जो दिया है और बी ने दिया है। अब 2 लाख का उसका है और 1 लाख का उसका है और दोनों ने जुलाई में लिया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपका बेसिकली 2 लाख पे 6% और हमें निकालना है 9 मंथ्स का। तो निकल के आता है 9000 इसका निकलता है और उसका हाफ ही हो जाएगा, 1 लाख है। तो बेसिकली ये हमारा इंटरेस्ट बन के आया 13500। ठीक, अब आप देखिए 13500 का इंटरेस्ट है और प्रॉफिट जो हमारे पास है 7500 है। ये बात ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ कंपलसरी पेमेंट, चाहे फॉर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो पार्टनर को लॉस बियर करना पड़ेगा। $13,500 और बाय नेट लॉस शेयर्ड बाय ए बी सी इन 235। तो बेसिकली 13500 में से हम 7500 माइनस करते हैं तो 6000 रुपए का लॉस निकल के आता है। बैलेंसिंग फिगर में लॉस निकला क्योंकि 13500 की कंपलसरी पेमेंट है, 7500 का प्रॉफिट है, 6000 का लॉस है। हु विल बियर? पार्टनर विल बियर। कौन से रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 235 आपको दिया हुआ है, तो आपका निकल के आ गया 1201 का, 1801 का और तीसरे का निकल के आ रहा है 3000 रुपए। ठीक, ओह एक मिनट, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के रखे हुए जो मुझे कराने हैं। ठीक है, ये आपका आ गया, ये केस हुआ। अब इसी में ही एक और केस दिया है कि इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑफ द ईयर इज 7500, तब भी P&L ही बनेगा। ठीक है, यहां पे कह रहे लॉस फॉर द ईयर गिवन है, कोई बात नहीं, लॉस गिवन है 7500 का और दूसरा हमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे ही करना है, जबरदस्त मतलब कंपलसरी पेमेंट है आपकी 13,500 की। ठीक है, तो हमारा निकल गया है 13,500 एक, 7,500 ए। तो बेसिकली हमें 21,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा। कौन बियर करेंगे 21,000 का? पार्टनर बियर करेंगे बाय, ये हो नहीं पाते हैं देखने में जितने इजी लग रहे हैं, जब करोगे और जब सारे मिक्स हो जाएंगे तब दिक्कत करेंगे आपको। ए बी सी, तो 21,000 को हम करते हैं रेशो में डिवाइड 4200 एक का आ रहा है, दूसरे का निकल के आ रहा है 6300 और तीसरे का आ रहा है 10,500 टू 21,000। प्रेजेंटेशन मैटर्स, इधर उधर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया और इसमें P&L एप्रोप्रिएशन बना दिया तो 0 मिलेगा। ठीक है, बने रहिए और क्वेश्चंस ला रही हूँ।